दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव, वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग का अनुदेशक। इस समय मैं राजस्थान की गवर्नमेंट आईटीआई अलवर में पदस्थापित हूँ और आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो 2020 में जो CITS या जिसको हम CTI कहते हैं उसके एडमिशन के लिए फॉर्म निकले हुए हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है। उसकी जो डेट है वो हमारी 15 जून से 5 बजे तक। तो जो बच्चे CTI या CITS में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं उनको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और उस रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस वो मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में समझाने का प्रयास करूँगा कि उसको करते समय आप कुछ चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा और जिससे कि आपका वो रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा और आगे आपको समस्या नहीं आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। उसके अंदर पहला जो स्टेप है, आप उसके अंदर निमी ऑनलाइन एडमिशन .in की साइट पे जाएंगे और वहाँ जा कर के आप सामने देखेंगे यहाँ पे कि आपको रजिस्टर नाउ यहाँ पंजीकृत करें का एक लिंक दिखाई देगा जो कि CITS 2020 अगस्त सेशन रजिस्ट्रेशन क्लिक द बिलो लिंक लिखा हुआ है। इसके नीचे जा कर के आपको क्लिक करना है और क्लिक करने पे जो आपका डिटेल मांगी जा रही है उसमें ये है कि हिंदी इंग्लिश में है फॉर CITS 2020 अगस्त सेशन रजिस्ट्रेशन क्लिक द below link. Once registered, user use your registered email and mobile number registered to login. Keep a valid email and active mobile for receiving OTP for verification and receiving important messages. Since email, mobile and Aadhaar are unique IDs, duplicate registrations are restricted using same ID. यानी कि अगर आप एक मेल आईडी, एक मोबाइल नंबर और आधार से उसका अगर रजिस्टर करते हो तो उसको दोबारा आप रजिस्टर नहीं कर सकते। और इसके अंदर आपको लिंक दे रखा है, उसके अंदर आपको मेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर इस तरह से रखना है कि वो आपका एक्टिव होना चाहिए, जिस पे कि आपको OTP वेरिफिकेशन के लिए जो OTP मिलेगा उससे ही आपका जो प्रोसेस पूरा होगा। तो यहाँ पे आप पहले जो स्टेप था उसके अंदर आपने क्लिक किया, उसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। उससे पहले आपको यहाँ पे एक रजिस्टर्ड मेल आईडी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल के और ये जो कैप्शन दे रखे हैं 45169 इस तरह का वहाँ आपको अंक लिखा मिलेगा, उसको आप डाल करके इसको लॉगिन करेंगे तो आपके पास एक OTP आएगा। तो वहाँ पे आप OTP के बाद आगे बढ़ेंगे। फिल योर पर्सनल डिटेल इन द बिलो रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड सेलेक्ट सबमिट। ऑन सक्सेसफुल सबमिशन यू विल बी redirect to the OTP verification screen and OTP will receive in the एंटर्ड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। स्टेप 2 के अंदर आप अपनी सारी डिटेल भरेंगे और उसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद ऑटोमेटिकली आपको जो है OTP वेरिफिकेशन की स्क्रीन मिलेगी वहाँ पे, और वहाँ पे आपको OTP जो आपके मोबाइल नंबर और मेल आईडी पे मिला है वो डाल करके आगे आपको बढ़ना है। उसके बाद हमारा जो इसके अंदर जो पर्सनल डिटेल है उसके अंदर आपको एप्लीकेंट नेम किस नाम से आप भरना चाह रहे हैं उसके अंदर आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपकी 10वीं की मार्कशीट में, ITI की मार्कशीट में और आपके आधार कार्ड में, तीनों में नाम एक सा होना चाहिए। अगर राम कुमार शर्मा है तो राम कुमार के बीच में गैप है तो गैप होना चाहिए। इस तरह की गलतियां आमतौर पर हो जाती हैं, उसको आपको कंप्लीट करा लेना चाहिए। आधार में भी वो सेम होना चाहिए, नहीं तो आगे जा कर के आपको दिक्कत होती है। तो जब भी आप अगर आधार में सही नहीं है तो उसको आप ठीक करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए टाइम अब नहीं है क्योंकि उसको अपडेट होने में करीब महीने भर से ज़्यादा लग जाता है। तो ये आगे भी ध्यान रखें और आप जिसको भी समझाएं अपने मित्र को या आपके छोटे जो हैं उनको इस चीज़ का ध्यान रखने के लिए बोलें कि आपकी 10वीं के अंदर मार्कशीट में जो आपका नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ है वही सारे आगे आपके सही होने चाहिए, जिस वो आपके आधार में, ITI के, पॉलिटेक्निक भी, जहाँ भी आप एडमिशन लेते हैं वहाँ पे इन चीज़ों को ध्यान रख करके अगर गलती हो जाती है तो उसको ठीक पहले से करा के रखें। तो दूसरा इसके अंदर होता है डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, उसके बाद फादर या हस्बैंड या गार्जियंस जो भी है उनका नाम डालेंगे, मदर नेम डालेंगे। उसके बाद आपके जो मेल है, मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर है वो डालेंगे। उसके बाद कैटेगरी में आपकी SC ST OBC है। इसके बाद अगर आप फिजिकल हैंडीकैप हैं तो यस करें, अदरवाइज नो करें। एक्स सर्विसमैन के बच्चे हैं तो यस करें, अदरवाइज नो करें। उसके बाद मैरिटल स्टेटस में आपकी शादी हो गई है तो यस करें, मैरिड में डालें, अदरवाइज अनमैरिड डालें। उसके बाद आधार नंबर डालें। उसके बाद मोबाइल नंबर, मेल आईडी डालें।
अगर आपने पॉलिटेक्निक किया तो यस करें, अदरवाइज़ नो करके ITI पास किया तो आप या ITI के लिए यस करके और आगे बढ़ेंगे। इसमें आपको ITI का सर्टिफिकेट नंबर डालना पड़ेगा। आपका सर्टिफिकेट टाइप आपको रेगुलर है प्राइवेट वो डालना पड़ेगा। उसके बाद सर्टिफाइड कैंडिडेट के अंदर आप जो है रेगुलर या प्राइवेट हो सकते हैं, उसमें से आप रेगुलर ही भरेंगे। ITI ट्रेड आपने जिस ट्रेड से ITI करी है, और उसके बाद आप इसके अंदर ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको SCVT से अगर ITI कर रखी है या COE, आप COE से कोई ट्रेड से ITI कर रखी है तो वो आप इसके अंदर फॉर्म नहीं भर सकते। तो आप इसके अंदर NCVT का स्टूडेंट या पॉलिटेक्निक या BTech के बच्चे ही इसके अंदर जो है फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद एडमिशन एड्रेस डिटेल के अंदर आप अपना पूरा डिटेल भरेंगे। एड्रेस वहाँ पे आपका शहर, राज्य, आपका ज़िला, आपका पिन कोड, स्थायी फ़ोन नंबर और आपका स्थायी पता डालेंगे। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पोंडेंट एड्रेस यानी कि जहाँ पे आपका पत्राचार होगा वो सेम है, तो यहाँ पर जो एक क्लिक कॉरस्पोंडेंस एड्रेस इस सेम का जो क्लिक टिक बॉक्स दिख रहा है इसको क्लिक करेंगे, जिससे कि ऊपर का जो सारी डिटेल है वो सारी यहाँ पे एड्रेस संबंधित नीचे आ जाएगी। और उसके बाद आप इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद इसके बाद आपको जो है एक OTP वेरिफिकेशन के लिए OTP आएगा। वहाँ OTP को आपको यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। एंटर OTPs रिसीव इन ईमेल ID एंड मोबाइल नंबर इन अप्रोप्रिएट फील्ड एज इन द ब्लू स्क्रीन एंड सेलेक्ट वेरीफाई बटन। यानी कि जो आपको OTP के ऊपर मिला है, OTP मिला है मोबाइल नंबर और मेल ID पे, वो दोनों आपको यहाँ पर डाल करके उसको वेरीफाई करना पड़ेगा, उसी के बाद आपके आगे का प्रोसेस होगा। यहाँ पर फिर आपके पास नोट के अंदर डू वेरीफाई OTP विच इज़ सेंड टू योर मोबाइल नंबर एंड मेल ID सिंस द कम्युनिकेशन विल बी थ्रू ईमेल ओनली। इम्पोर्टेंस अपडेट एंड नोटिफिकेशन मे बी सेंड एज SMS टू योर मोबाइल, हेंस कीप अपडेट ईमेल एंड मोबाइल नंबर। यानी कि आपको ईमेल और मोबाइल नंबर को ऐसे रखने जो आपके एक्टिव हो, जिस पे कि आपको OTP मिलता रहे और उसी पे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, जो कि एडमिशन संबंधित भी हो सकते हैं। तो इसके बाद आपको इफ़ OTP वाज नॉट रिसीव इन ईमेल एंड मोबाइल नंबर सेलेक्ट टू रिसेंड OTP, क्लिक हेयर लिंक टू रिसीव OTP अगेन। यानी आपको अगर OTP नहीं मिलता है तो आप वो रिसेंड के ऊपर क्लिक करेंगे, जो यहाँ पे नीचे क्लिक दे रखा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको दोबारा OTP भेज दिया जाएगा। उसके बाद आगे चलेंगे आप। ऑन सक्सेसफुल वेरिफिकेशन यू विल बी रिडायरेक्ट टू क्वालिफिकेशन डिटेल स्क्रीन। उसके बाद आपको अगले क्वालिफिकेशन की जो सबमिट करने की जो विंडो है वो खुल जाएगी। यहाँ पे एंटर एकेडमिक एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन डिटेल इन द बिलो स्क्रीन एंड सेलेक्ट सबमिट बटन। तो यहाँ पे आपको जो क्वालिफिकेशन है आपकी 10वीं 12वीं ITI, तो कोशिश करें 10वीं की डिटेल आप भरें। यहाँ पे बोर्ड का नाम भरें, कब आपने पास किया, उसके अंदर मेजर सब्जेक्ट आपके मैथ्स है, मैथ्स के अंदर कितने नंबर थे, ग्रेड क्या थी, आपको वो भरना है। उसके बाद टेक्निकल क्वालिफिकेशन में आपने अगर डिप्लोमा करा है तो डिप्लोमा की डिटेल भरनी है, ITI करा तो आपको ITI की डिटेल यहाँ पर भर के सबमिट करनी है। सबमिट करने के बाद ऑन सक्सेसफुल सबमिशन यू विल बी रिडायरेक्ट टू डॉक्यूमेंट अपलोड्स स्क्रीन। यानी कि जैसे आप इसको सबमिट करेंगे तो आपको अगली जो स्क्रीन खुलेगी उसके अंदर आपको अपलोड करने के लिए बोला जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर 8वीं 10वीं के सर्टिफिकेट या मार्कशीट, NCVT डिप्लोमा या डिग्री के जो सर्टिफिकेट है या मार्कशीट, उसके बाद एक्स सर्विसमैन है तो उसका सर्टिफिकेट, हैंडीकैप है तो उसका सर्टिफिकेट, उसके बाद EWS का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। आफ्टर ब्राउजिंग ऑल द डॉक्यूमेंट सेलेक्ट अपलोड बटन, द प्रीव्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट विल बी शोन एज बिलो। यानी कि आप जब उसको अपलोड कर दोगे तो आपको एक बार मौका मिलेगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को दोबारा से देख सकते हो कि कौन सी चीज़ को अपन ने कहाँ पे अपलोड किया है। तो यहाँ पर आपको 4 फ़ोटो और सिग्नेचर आपको पहले से तैयार करके रखने हैं। कम्युनिटी सर्टिफिकेट यानी कि SC ST OBC का है तो उसका आपको पहले से स्कैन करके रखना है, जो कि 40 KB के अंदर होना चाहिए और JPG में होना चाहिए। उसके बाद 8वीं और 10वीं की मार्कशीट, NCVT डिप्लोमा डिग्री की मार्कशीट और एक्स सर्विसमैन या PH EWS का सर्टिफिकेट है तो उसको आपको पहले से स्कैन करके रखना चाहिए, जो कि JPG में होना चाहिए और 40 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो यहाँ पर आप जैसे अपलोड करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 बॉक्स बन रहे हैं, इसके अंदर आपको दिखाई देंगे। उसको देखने के बाद अगर आपको लगता है कि सब सही जगह पे अपलोड हुए हैं तब आप इसको ऑन द सक्सेसफुल सबमिशन यू विल बी रिडायरेक्ट टू अप्लाई कोर्स स्क्रीन। अगला जो आपका अपलोड करने के बाद जो स्क्रीन खुलेगी उसके अंदर आपको जिस ट्रेड में आप
जिस ट्रेड में आप सीटीआई करना चाहते हैं वो स्क्रीन आपको यहाँ पे खुल जाएगी। तो यहाँ पर आपको ट्रेड को चुनना है। ट्रेड चुनने के बाद सेलेक्ट कोर्स करेंगे। उसके बाद आपका ऑन सक्सेसफुल सबमिशन सेलेक्ट चूज़ प्रेफरेंस ऑफ लोकेशन इन द बिलो स्क्रीन एंड सेलेक्ट अप्लाई बटन। और इसके बाद आपको सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है कि आपको जिस ट्रेड में एडमिशन लेना है वो कहाँ कहाँ पे उसकी सीट है और कहाँ आप एडमिशन लेना चाहते हो। उसकी 4 आपको चॉइस मिलेंगी। चारों को आप अपनी वैरिता पहले से डिसाइड कर लें कि हम कहाँ कहाँ अप्लाई करना चाहते हैं, कहाँ कहाँ एडमिशन लेकर के कहाँ से आप सीटीआई करना चाहते हैं वो पहले से डिसाइड कर लें और यहाँ पे उसको भर सकते हैं। और भरने के बाद अप्लाई नाउ करेंगे उसको अब। और फाइनल उसको सबमिट करने से पहले एक बार उसको दोबारा से चेक कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन एक बार अगर आपने फाइनल कर दिया और उसको सबमिट कर दिया तो उसके बाद कोई चेंज नहीं होगा। और चेंज करने के लिए यहाँ पर जो एक एडिट के बटन बने हुए हैं, ये रजिस्ट्रेशन का, उसके बाद क्वालिफिकेशन का, डॉक्यूमेंट अपलोड का और अप्लाई कोर्स का, ये 4 जगह आप जो है 4 जगह आप अपना एडिट कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक मौका और मिलेगा फाइनल अप्लाई करने के पहले। इफ़ यू वांट टू चेंज द ट्रेड सेलेक्टेड, चेंज रीसेट कोर्सेज पे जाकर ठीक कर सकते हैं। 7वां पॉइंट है उसके अंदर प्रीव्यू द डिटेल एंटर एंड अपलोडेड टू प्रोसीड फर्दर पे द फ़ी बाय सेलेक्टिंग कन्फर्म एंड पे फ़ी नाउ। और 27 तारीख जो 5 बजे है उस तक आप वेट कर सकते हो, लेकिन कोशिश करें कि आप 26 की शाम तक इसको कंप्लीट करके और कंफर्म कर दें और पे कर दें फ़ीस आपकी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा भीड़ साइट पे आने की वजह से वो ब्लॉक हो जाती है या रुक जाती है। तो उस कंडीशन में डेट आपकी निकल जाएगी आज से। तो आप इसको 1-2 दिन में ही भर करके और 25-26 तक उसको कंप्लीट कर लें। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वेरीफाइड डिटेल ऑफ एप्लीकेशन बिफोर पेमेंट करने से पहले आप अपना डॉक्यूमेंट चेक कर लें और सारा वेरिफिकेशन कर लें जो आपने डिटेल भरी है वो आपकी सही है कि नहीं, वो यहाँ पर आपको दिखाई भी देगी, जिसको आप देख करके अगर आपका सही है तो ही आप आगे बढ़ें। तो यहाँ पे सारी चीज़ें सामने दिखाई देंगी आपको। उसके बाद कंफर्म एंड पे फ़ी पे जाएंगे, यहाँ पे जो क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके आप जो है 3-4 तरीके से पे कर सकते हो। उसके अंदर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पेमेंट किया जा सकता है, नेट बैंकिंग से भी किया जा सकता है। 8वां स्टेप जो है एडिट है। टू एडिट चेंज एंड एंटर एंड अपलोडेड डिटेल सेलेक्ट एडिट बटन ऑन द लेफ्ट मेन्यूज एज हाईलाइटेड इन द बिलो स्क्रीन। यानी कि यहाँ पे जो गोल स्क्रीन से दिखाई दे रखा है वहाँ पे जाकर के आप इसको एडिट भी कर सकते हो, लेकिन वो फाइनल एडिट करने से पहले का काम है। वंस द फी हैज़ बीन पेड फॉर फॉर्म कैन नॉट बी एडिटेड, सो काइंडली चेक एंड कंफर्म द फॉर्म बिफोर सबमिटिंग। यानी कि अगर आपने कंफर्म एंड पे फी वाला क्लिक करके और आपने अगर पेमेंट कर दिया तो फिर आपको एडिट करने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए आप फॉर्म जो है जल्दी से जल्दी भर के और उसकी सारी तैयारी पूरी करके लेके जाएँ ई मित्र पे, क्योंकि कई बार वहाँ पे गलती हो जाती है। पहले से आप सारी चीज़ें डिसाइड कर लेंगे, उसके बाद अगर आप भरेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। यदि आप वहाँ जा कर के डिसाइड करोगे तो आपको दिक्कत आएगी। तो इसके लिए आप साइट पे जा कर के कौन सी ट्रेड की कौन सी जगह पे कितनी सीटें हैं, कहाँ आपके आने के चांसेस है, पुराना ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है कि कौन सी जगह पे कितने कट ऑफ मार्क्स वाले बच्चों का एडमिशन हुआ है, वो सारी चीज़ें देख करके आप अपना पहले डिसाइड कर लें। और उसके बाद ही आप जो है इसके अंदर पेमेंट की जो डिटेल है उसको भरें। तो यहाँ पर जैसे आप पेमेंट करेंगे तो आपकी ये डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। पे एप्लीकेशन फ़ी डोंट अल्टर एनी फील्ड बिलो, यानी कि इसको आप चेंज ना करें। इफ़ द पेमेंट मेड ऑलरेडी डू नॉट ट्राई मेक अगेन, प्लीज़ वेट टिल बी ऑटोमेटिकली अपलोड इन योर यूज़र डैशबोर्ड विद इन 48, यानी कि 48 घंटे में आपकी जो इन्फॉर्मेशन है सारी वहाँ पे अपलोड हो जाएगी और वहाँ पे आप जा कर के दोबारा देख सकते हो। ऑन कंफर्मेशन ऑफ पेमेंट है कंफर्मेशन पेमेंट रिसिप्ट इन सेंड टू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन मेल ID CC एवेन्यू। इफ़ यू रिसीव द ईमेल देन द पेमेंट इज़ कन्फर्म। आपका पेमेंट होने के पर आपको CC एवेन्यू द्वारा एक मेल के ऊपर रिसीविंग पेमेंट रिसिप्ट की मेल आ जाएगी, जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि आपने पेमेंट कर दिया। तीसरी कंडीशन है सच confirmed transaction will not be reflected as successful on the traded as you unpaid and we are not responsible for any query for non confirmation payment। अगर आपको किसी वजह से इंटरनेट की वजह से या किसी वजह से अगर कंफर्म नहीं होता है ट्रांजेक्शन तो उसके अंदर निमी वाले इस चीज़ के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे, तो इसलिए उस चीज़ को ध्यान से भरें। डू नॉट क्लोज योर ब्राउज़र आफ्टर पेमेंट until the receipt generated by NIMI-online-admission.in portal. In case failure, it will be automatically uploaded in your dashboard within 48 hours। इसका मतलब ये है कि चौथा पॉइंट ये कह रहा है कि आप जो है अगर किसी वजह से आपको जो है
ये काम करते समय ब्राउज़र को क्लोज़ नहीं करना है जब तक कि आपको रिसीप्ट नहीं हो जाता है, और 48 घंटे में आपकी जो डैशबोर्ड पर ये चीज़ दिखाई देगी। इसका मतलब ये होगा कि 27 तारीख की 5 बजे का वेट नहीं करना है आपको। कोशिश करें कि आप 23-24 तक इस चीज़ को कंप्लीट कर लें, जिससे कि 48 घंटे में आपको मेल मिल जाए कि आपका जो काम है पूरा सही तरह से हो गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरह से इसको करना है। और लास्ट स्टेप है इसके अंदर, पेमेंट, पे द रजिस्ट्रेशन फ़ी इन द लिस्ट ऑफ पेमेंट मोड एज शोन इन द बिलो। यहाँ पे दे रखा किस तरह से आपको पेमेंट करना है। बिलिंग इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी इसमें, और आपका कार्ड नंबर या नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, कैश कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल पेमेंट, वैलेट, यूपीआई, इन सब से पेमेंट हो सकता है। और आपको कितनी फ़ीस भरनी है वो ऑटोमेटिक भी वहाँ पे शो होगी। अदरवाइज़ वो आप जो इसका मैंने एक वीडियो अपलोड किया है कि किस बच्चे को कौन सी जगह एडमिशन लेने पर कितनी फ़ीस भरनी है, वो सारी चीज़ें उसके अंदर मिलेंगी। इसका प्रॉस्पेक्टस का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है और अपलोड भी कर दिया है, उसको भी आप जा कर के देख सकते हो। और बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसकी साइट पे जा कर के अधिक जानकारी के लिए आप जो NIMI-online-admission.in की साइट पे जा कर के भी इस चीज़ को देख सकते हो। और अपने एक जानकार व्यक्ति जो अंग्रेजी में चीज़ें समझता हो उसको ज़रूर साथ में ले जाएं। ई मित्र के भरोसे नहीं रहें, क्योंकि वहाँ पे जाकर कुछ गलतियाँ ई मित्र वाला कर देता है। खास करके आपकी मेल आईडी और मोबाइल नंबर आप ही का होना चाहिए, क्योंकि सारी अपडेट आपको ही मिलने वाली है। कई बार बच्चे जो है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ई मित्र वाले का दे देते हैं, जिससे कि बहुत गलतियाँ होती हैं और आगे जाके परेशानी भी होती है। तो वो इस चीज़ का ध्यान रखें। और अगर आपकी मेल आईडी नहीं बनी है तो आप उसको जल्दी से जल्दी बनाएं और उसको 3-4-5 मेल भेज दें और वापस मंगा लें, जिससे कि वो एक्टिव हो जाए, जिससे कि आपको आगे परेशानी नहीं हो। तो ये वीडियो मेरा आज यहाँ यहीं पे, अगला वीडियो में CITS क्यों ज़रूरी है उसके रिगार्डिंग बनाऊंगा, तो वो भी आप देखें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि मैं जब भी ITI से रिलेटेड वीडियो बना के डालता हूँ तो वो आपको पहले डालते ही आपको सबसे पहले मिल जाए, जिससे आप जो है आने वाले समय में ITI से संबंधित ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन के वीडियो देख करके अपना कोर्स पूरा कर सको। तो आज के लिए इतना। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।